मैं जिस देश में रहता हूं वहां जब किसी दूसरे वेस्टर्न देश में कोई दुखद घटना होती है, जैसे स्कूल में शूटिंग, ट्रेन एक्सीडेंट, कोई टेररिस्ट घटना, तो सब न्यूज में आ जाता है। लेकिन अफ्रीका में चल रहे युद्धों और टेररिज्म का कभी जिक्र नहीं होता। दुख और तबाही के बावजूद ज्यादातर लोगों ने म्यांमार में रोहिंग्या माइनॉरिटी जैसे बेघर और बिना देश के लोगों की बुरी हालत के बारे में सुना भी नहीं होगा। ऐसा क्यों है? नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। अमेरिकन ड्रामा द वेस्ट विंग के एक एपिसोड में एक सहयोगी प्रेसिडेंट से कहता है, ये सोचना कि कुछ जाने दूसरों से ज्यादा कीमती हैं, दुनिया में जो कुछ भी गलत है उसकी जड़ है। प्रेसिडेंट धीरे से जवाब देता है, जी हां, ये है। ये बात बहुत चुभती है क्योंकि असल में दुनिया ऐसे ही चलती है। कुछ जाने कीमती होती हैं और कुछ छोड़ दी जाती हैं। कुछ को ऊंचा उठाया जाता है और कुछ को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और अगर हम ये सच कहें तो कभी कभी हम भी ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस हमें कुछ बिल्कुल अलग बताते हैं। बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 14 और 15 वचन में, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। परमेश्वर की सोच में कोई भी जिंदगी दूसरे से ज्यादा कीमती नहीं है। मसीह सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए नहीं मरे और कमजोरों को नजरअंदाज नहीं किया, वो सबके लिए मरे। उनकी कुर्बानी ने क्रूस के नीचे जमीन को बराबर कर दिया। और अगर हम मसीह का प्यार हमें मजबूर करता है तो हम लोगों को स्टेटस, जाति, इनकम, काम या बैकग्राउंड के हिसाब से रैंक नहीं कर सकते। यीशु के लिए जीने का मतलब है हर जिंदगी को उसकी नजर से देखना, बराबर कीमती, बराबर कृपा की जरूरत वाली, बराबर हमारे प्यार के लायक। ये सोच कि कुछ जिंदगी कम मायने रखती हैं, दुनिया में जो कुछ भी गलत है उसकी जड़ है, क्योंकि ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।